ओम शांति। बाबा के आज 21 के साकार मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने आज सूर्यवंशी में ऊंच पद पाना, ये है बाबा ने कहा एयर कंडीशन की टिकट लेना। मगर ये टिकट तब मिलेगी जब अपना संपूर्ण सब कुछ बाबा के ऊपर स्वाहा कर देंगे। दूसरा बाबा ने खुशी इस संसार में सबसे अधिक आपको है। क्यों? क्योंकि तुम ही बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हो। 21 जन्मों के लिए बाबा वर्षा देता है। टीचर बन करके पढ़ा रहा है। तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। पढ़ाई से जो इनकम होती है आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए होती है, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी खुश नसीबी संसार में और किसी के पास नहीं है। खुशी खुराक है, खुशी खजाना है। तो रोज़ बाबा बच्चों को ये खुशी खुराक भी देता है और खजाना भी देता है। मनुष्य जीवन में ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना जीवन नहीं चलता। तो बाबा तो बच्चों को रोज़ देता है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी पद पाने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। क्वेश्चन है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं। कैसे? आंसर है, तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम बेहद का वर्षा पा रहे हो। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते ही नहीं। हम उसके बन गए, सब कुछ उससे प्राप्त कर रहे हैं, पर दुनिया वाले तो जानते ही नहीं। तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते हैं? सिवाय हमारे और कोई दुनिया में ऐसा खुश नसीब नहीं है। गीत बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? बाबा मिला, बाबा से इतनी बेहद प्राप्तियां हो रही हैं, और हमें क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है उनको जानते ही नहीं। ऐसा कभी देखा सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर कैसे सकती? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस ऑब्जेक्ट को पाते ही नहीं। भगवान कौन है, उनसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बोध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वाले को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है यह कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी समझ नहीं सकते। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के और फिर सतगुरु के बनते हो। 3 in 1 है, बाप, टीचर और सतगुरु, और तीनों से ही हमें प्राप्ति होती है। बाप हमारी
पालना कर रहे हैं रूहानी जिस्मानी, टीचर पढ़ाते हैं तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, और सतगुरु बाबा रोज वरदान देता है तो हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानी मूर्त बनते हैं। तीनों के बनते हो, बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? बोलो, लाडले बच्चे, तुम अपना वर्षा मुझसे लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? कौन सा पद पाएंगे? तुमको क्या चाहिए? ये सारे क्वेश्चन हैं बाबा के आपसे। बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? किसको वरेंगे? तुम अपनी शक्ल तो देखो। हाँ, लक्ष्मी को वरने के लिए बाबा कह रहे शक्ल तो देखो। श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को वरने के लायक हो, बिगड़ लायक बनने के वर कैसे सकते? अब बाप बैठ समझाते हैं, हो बहू, कल पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की है। वह है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी, सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबर वार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। आप खुद ही खुद से पूछें, मेरा पुरुषार्थ क्या है, मैं क्या बनने वाला हूँ? फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन या चंद्रवंशी या फिर नंबर वार? नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा में उनके भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहाँ है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ, साहूकार वो बनते हैं जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है। शिव बाबा की महिमा सुनाइए 3 शब्दों में। भारत में ही महिमा गाई हुई है। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। सौदा करना है बाप से करो, क्योंकि बाबा रत्नागर है, सब ज्ञान रतन देता है, और जादूगर है, सेकंड में जादू से क्या बना देता है। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे, बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश और कोई हो नहीं सकता। भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसलिए शिव बाबा फिर से भारत में आते हैं।
निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं क्या? अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मनिश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह भी कोई जानते नहीं। वंडर है ना। कहते भी हैं वो गॉड फादर रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे कोई को भी पता नहीं है। और यह है 5000 वर्ष की बात। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले कुछ समझते। ना तो पढ़ा जो रहे हैं वो समझते हैं और ना ही पढ़ने वाले। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ एक ही बात बाबा बार बार कहते हैं, सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कवन फूल समान बनो। विष्णु को ही जब सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया, फूल दिया, वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिए जाते हैं। ये अलंकार हमारे हैं। शंख है ज्ञान की शंख ध्वनि करना, चक्र है स्वदर्शन चक्र बुद्धि में चलाना, स्वचिंतन करना, परमात्म चिंतन करना, और शंख है बाबा ने कहा औरों को भी ज्ञान सुनाते हो। फिर गदा है वीरता की निशानी, हनुमान के हाथ में दिखाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे तुम महावीर हो, तुम महावीर ही ज्ञान योग बल से विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। फिर है कमल का फूल, जैसे वो कीचड़ में रहता है, पानी की बूंद भी स्पर्श तक नहीं करती, ऐसे ही संसार में घर परिवार में रहते हमें अपने को कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनाना है। हमारे अलंकार हैं, लेकिन बाबा ने कहा विष्णु को दिए हैं, क्योंकि हमारी स्थिति अप डाउन होती रहती है और बनना है देवता वो संपूर्ण रूप है, इसलिए ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं दे सकते। तो बाबा बता रहे हैं ये सब अलंकार दिए हैं विष्णु को, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है, वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है। यह कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। ब्राह्मणों के अलंकार हैं, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें? आज ब्राह्मण हैं और कल ना केवल स्थिति अप डाउन होती, पर कहीं तो शूद्र भी बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते ना थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। अगर बाबा की तरफ मुंह नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, तो माया कहती है तुम्हारे को थप्पड़ मार के मुंह फेर दूंगी। बाबा ने एक बार कहा था साकार मुरली में, माया मेरी बेटी है, मेरा कहना मानती है, तुम नहीं मानते, माया की तरफ बार बार जाते, तो वो कहती है बाबा की तरफ मुंह रखो। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूल और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते, माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। पाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोंपड़ी में रहते फिर नया बनाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा बैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। शिव बाबा परमात्मा हम आत्माओं से बात करते हैं इन आँखों द्वारा। तुम बच्चों को देख रहे हैं। साकार में ब्रह्मा बाबा थे, अव्यक्त में दादी गुलजार जी, उन आँखों के द्वारा बाप बच्चों को देखते हैं। तो बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूँगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूँगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है।
क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। आदि से अंत तक पार्ट प्ले करते हैं ना। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में होंगे वो अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई भी समझा न सके। बाप को तो बच्चे कितने मीठे लगते हो। तुम बच्चे बाबा को कितने मीठे लगते हो। कहते हैं हाँ तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, चेंज नहीं हुए, कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानो वाच्य, शरीर से वाच्य करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच्य नहीं कर सकती। बोलना सुनना देखना सब बंद हो जाता है ना। जब आत्मा निकल जाती तो आत्मा ही शरीर द्वारा देखती है, बोलती है, सुनती है, सब कर्म करती है। आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वो सब पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पार्ट चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो। ज्ञान भी जब लेवे तब तो पता पड़े। ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता, सर्वोदय लीडर होना। कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं, बाकी सब हैं हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये काम है किसका? प्रकृति सहित 5 तत्वों सहित सबको सतो प्रधान बनाना ये बाप अर्थात परमात्मा का ही काम है। तो सर्वोदय का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सब पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास सब चीज़ें होंगी। दुख देने वाला जानवर मक्खी आदि हाँ कोई नहीं होते। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके सिवाय हमारे। बाबा कहते किसी की ताकत नहीं जो आ सके। गंध करने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा सूबी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, ये सब साक्षात्कार है। बैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है। ये सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास। कौन सा था गीत? मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए ना। बाप की मत मशहूर है तो श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। यही बाप की मत मशहूर है। बाकी है सबकी आसुरी मत। इसलिए वह जानते ही नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में ही वही राधे कृष्ण हैं। उनके चरित्र आदि कुछ है ही नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। चंचलता की कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है। एक बार पुरानी दुनिया को छोड़ दिया, भुला दिया, हमारी वो काम की नहीं है, तो बाबा कहते हैं फिर बाबा का बनने के बाद ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। माया बाबा की तरफ मुंह कराना चाहती है, माया की तरफ मुंह हमें नहीं करना है। वो चाहते नहीं हम करें, लेकिन हम बार बार करते हैं तो फिर वो हमारा मुंह ऐसे अपनी तरफ कर लेती है। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। क्यों मुंह माया की तरफ हो जाता है? क्योंकि अवज्ञा कर लेते हैं श्रीमत की। बाप से पूरा वर्षा लेना है। सेकंड पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य सामने रखना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, तो फिर लक्षण ऑटोमेटिकली आएंगे। इस पर बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया। क्या बनना चाहते हो? देखो अपने आप को, फिर देखो कि क्या मेरा ऐसा पुरुषार्थ है कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ या सीता को वरूँगा। पूछा बाबा ने, तो कोई भी सीता को वरना नहीं चाहेंगे, सब लक्ष्मी को वरना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, अगर लक्ष्मी नारायण अर्थात एयर कंडीशन की टिकट लेना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर। सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। बाबा के सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही में आकर अपना सब कुछ न्योछावर अर्थात अर्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, सुन लिया बस, इधर से सुना इधर निकाल दिया, नहीं। जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। कौन सी? कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो, कहीं और नहीं जाओ, बस मैं और मेरा बाबा उसके संग में रहो। रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः प्राप्त मिल जाता है। लौकिक में भी जिससे स्नेह होता है तो सहयोग मिलता है ना। बाबा को सदा अपने संग में रखेंगे तो बाबा का स्नेह सदा ही पाते रहेंगे। स्लोगन, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। ना पहुँचे ये नहीं हो सकता। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। वैसे तो 5 भूत सबके अंदर हैं, पर बाप मम्मा उन भूत प्रेतों की बात कह रही है जो अकाले मृत्यु होती, शरीर छोड़ते। उस स्पष्टीकरण मामा ने किया। मनुष्य बहुत प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध आत्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार की सजाएं अवश्य भोगनी पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। मनुष्य ही बनता है और मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की दुनिया अपनी है, ये मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, ना कि जानवरों में। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुखी
मनुष्य तन पाते हैं तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है। और ये ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य में ही रहती है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्यों का है। यह जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा के बिगड़ तो कोई समझा नहीं सकता। आत्माओं का निवास स्थान ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकते। वह ही आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती हैं। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का व सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अर्थात मन मना भाव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म करते हैं वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विक्रमों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजाए भोगती हैं। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती हैं। फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगते हैं। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर ना धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ट बन भटकती रहती है। यह भी एक सजा अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध आत्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतो कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उसको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है। परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगने का प्रकार है। ना दूसरी आत्मा के अंदर हिसाब किताब भोगने का, ये भोगने का प्रकार है जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। ये तो आपको समझाया गया है। जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिवाय एक परमात्मा के बाकी सब आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। सिर्फ परमात्मा एक परमात्मा का नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। मामा की पॉइंट है, मम्मा के समान क्या बनना है? मामा के समान अथक, सदा अथक बनना है। हाँ, अथक बनना है, वो भी सदा। जैसे मम्मा के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं देखे, कितना भी सेवा करें कितना भी सेवा करें थकावट के चिन्ह ना आए, कितनी भी सर्विस हो लेकिन सदा मम्मा अथक रही। ऐसे अथक होकर के सेवाएं करनी है। सुना, ये अथक होकर के सेवाएं वो कर सकेगा जो सोल कॉन्शियस होकर के कर्म करेगा, सेवा भाव से कर्म करेगा। कर्म कॉन्शियस होकर के जब हम कर्म करते हैं तो थक जाते हैं, ये करना है ये करना है ये करना है, नहीं, सोल कॉन्शियस होकर के निमित्त मात्र समझ करके मैं निमित्त हूँ तो कभी भी थकावट नहीं होगी। तपस्या का पॉइंट है, जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। ये सुना है? हाँ, एक तरफ मनसा सेवा करते, दूसरे तरफ एक्सरसाइज, दो कार्य एट अ टाइम करने हैं। अभी अभी निराकारी, अभी अभी निराकारी के बाद
फरिश्ता। जैसे शरीर का नाम पक्का है, मैं चारों हूँ, शक्ति हूँ, फलानी हूँ, शांति हूँ, ये पक्का हो गया ना। दो नाम के भी ये होंगे, उसको पुकार रहे हैं तो मैं ऐसे देखूंगी, तो ये पक्का है। दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। आत्मा का संसार कौन सा है? आत्मा का संसार कौन सा है? बाप दादा। संसार है बाप दादा, और संस्कार है आत्मा का संस्कार कौन सा है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ये मन की ड्रिल करना। ब्राह्मणों का संस्कार, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो यह मन की ड्रिल करना, मैं आत्मा मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा। तो ये संसार मेरा बाबा है, और बुद्धि हमारी संसार में ही जाती है। मनुष्य की यही कमजोरी है, व्यक्ति वैभव, इस संसार में बुद्धि जाती है। हमारा संसार है बाप दादा, तो हमारी बुद्धि बाप दादा में जाए। और संस्कार है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना। मैं बाबा का बाबा मेरा। ओम शांति।